ये है इंडियन रेलवे, दुनिया का सबसे बिगेस्ट और चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। इस 68,000 फैले रेल नेटवर्क में हर साल 844 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। सिर्फ दुनिया में रशिया, चाइना और यूएसए की रेल नेटवर्क ही इंडिया से बड़ी है और राइडरशिप के मामले में इंडिया सबको पीछे छोड़ देता है। इंडियन रेलवे ने हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को आपस में जोड़ के रखने के लिए। ये सिस्टम इतना बड़ा है कि इसे मैनेज और ऑपरेशन करने के लिए 12 लाख 12.5 लाख एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है और ये डिफेंस के बाद आज के समय में इंडियन रेलवे वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल पे अपना डेवलपमेंट कर रही और अपनी कैपेबिलिटीज दिखा चुकी है। जैसे इंडियन रेलवे ने कोई भी विदेशी ट्रेन को खरीदने और उस पे निर्भर होने की बजाय अपने देश में ही फास्टर और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को बना के पूरी दुनिया में इंडियन टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटीज साबित किया है। और इंडिया अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफी स्टेशन को रीडेवलप कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट लाइक लुक दे रहा है फैसिलिटीज, और एक इंडियन टूरिस्ट या पैसेंजर कंफर्टेबली इंडियन रेलवे में सफर कर सकते। इंडियन की काबिलियत देखोगे तो हमने सिर्फ वंदे भारत को 110 करोड़ में बना के रेडी कर दिया, और अगर हम ऐसी ही ट्रेन को अगर हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते तो इसका खर्चा इससे डबल हो सकता था। और अगर ऐसी ही ट्रेन फॉरेन में जो भी बनाती है कंपनी, वो लगभग मिनिमम 150 से 160 करोड़ खर्च करती है ऐसी ट्रेन सिमिलर बनाने के लिए। और आज के समय में इंडिया ट्रैक पे 82 वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है और इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन है कि 2025 तक ट्रेन की संख्या 82 से 400 वंदे भारत ट्रेन अब चलाई जाएंगी। तो वंदे भारत को डेवलप करना एक मेजर स्टेप था गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे को एक मॉडर्न लेवल पे अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि वंदे भारत एक बार हमने डेवलप कर ली ट्रेन को तो उसका प्लेटफॉर्म आज हम देख सकते हैं कि वंदे मेट्रो में भी उसका प्लेटफॉर्म लिया जा रहा है, जिससे R&D का कॉस्ट और काफी ट्रेन की कॉस्ट बच जाती है ऐसे अलग सिस्टम में यूज करने के लिए। और वंदे मेट्रो और अभी जो सेकंड फेज में दूसरी जो लाइंस बनेगी बुलेट ट्रेन, उसमें भी वंदे भारत का ही जो फ्रेम और जो स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, तो उसकी R&D सीधा हाफ हो जाएगी। ऐसे ही बाकी बहुत ज्यादा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में भी इसका यूज किया जा रहा है। और यही नहीं, अभी तो वंदे भारत शॉर्ट रूट पे चल रही है, सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी से चल रही है। आगे इस साल गवर्नमेंट का प्लान है कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है और नए नए सिटीज में वंदे मेट्रो की भी प्लानिंग चल रही है। तक तो सब ठीक है कि चलो नए नए ट्रेन और नए नए AC कोचेस वंदे भारत जैसे शामिल किया जा रहा है इंडियन रेल, पर इंडिया की हर पैसेंजर और हर आम जनता AC कोचेस और इतने प्रीमियम लग्जरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकती। इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से एक सिटी से दूसरे स्टेट माइग्रेशन करते हैं काम के लिए, काम ढूंढने के लिए, वो इतने प्रीमियम ट्रेन हर बार अफोर्ड नहीं कर सकती लग्जरी ट्रेन में, तो वो उन लोगों के लिए जनरल और स्लीपर ट्रेन और थर्ड AC भी ट्रेन काफी अफोर्डेबल लगता है आने जाने। सोचेंगे तो क्या होता है फिर गवर्नमेंट इन जो आम जनता है भारत की उसको ऐसे ही छोड़ देगी सिर्फ कंफर्टेबल और अपने रेलवे को एलिट्स और अमीरों के अपग्रेड करने के लिए? तो नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने इसका भी एक हल निकाला है कि जैसे अमृत भारत ट्रेन, ये जो ट्रेन निकाले गई है ये नॉन AC वर्जन है वंदे भारत। तो इस ट्रेन को निकालने का मेन पर्पस तो यही था कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वंदे भारत को तो वो इस ट्रेन अमृत भारत ट्रेन में सफर कर सकता है अफोर्डेबल रेट में और जल्दी से जल्दी। इस ट्रेन को लोकल ट्रेन जैसा नहीं चलाया जाएगा, फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जैसे चलाया जाएगा इस ट्रेन पर। इस ट्रेन की अभी संख्या काफी कम, करंटली सिर्फ 2 अमृत भारत ट्रेन इस इंडियन ट्रैक्स के रूट पे चल रही है। पर इंडिया गवर्नमेंट और रेलवे का प्लानिंग है कि आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में तो 50 ऐसे अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा, चलाया जाएगा, पर आने वाले कुछ सालों में ऐसी ट्रेन लगभग 1000 की संख्या में चलाई जाएंगी, जिससे आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो ट्रेन से सफर करने के लिए और उसकी आमदनी पे ज्यादा असर ना आए। अमृत भारत ट्रेन कोई सिंपल ट्रेन नहीं है कि पहले ही ट्रेन को अभी सिर्फ कलर स्कीम बदल के और लॉन्च कर दिया गया, नहीं, ये शुरुआत में से ऑन द ग्राउंड से डेवलप की जाए, वंदे भारत जैसी डेवलप की गई है, पर नॉन AC होगी और पर फैसिलिटीज लगभग वॉशरूम सब वंदे भारत लेवल का ही इसमें लगाया गया और इसे एक नई पुश पुल टेक्नोलॉजी के बेस्ड ऊपर भी बनाया गया है, जिससे इसका एफिशिएंसी और एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन काफी अच्छे तरीके से कर पाएगा और स्पीड भी अच्छी मेंटेन कर पाएगी। और आने वाले जो ट्रेन होंगे अमृत भारत और ये सब ट्रेन, इसको ऐसे बनाया जाएगा 250 किलोमीटर की स्पीड को आराम से कैपेबल हो झेलने के लिए और उस स्पीड से भी अच्छे से चल सके। बस आने वाले फ्यूचर में अब इंडियन रेलवे ट्रैक्स को कैसे मेंटेन और अपग्रेड करती है इतने स्पीड को चलाने के लिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी ट्रैक्स सिर्फ 160 किलोमीटर के स्पीड से ही चल सकते हैं, इतने कैपेसिटी हो, और कहीं कहीं तो 100 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड पे नहीं झेल सकते ट्रैक्स इंडिया। पर इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट इस ट्रैक्स को अपग्रेड करने का सोच रही है, पर इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट है पूरा रेल नेटवर्क में पूरी दुनिया में, तो ये इसमें
में काफी टाइम लग जाएगा उसको अपग्रेड फुल्ली अपग्रेड करने में। जिस तरह मुझे लग रहा है फ्यूचर में इंडियन रेलवे में एसी वर्जन की अलग ट्रेन चलेंगी जैसे वंदे भारत टाइप, और नॉन एसी वर्जन की अलग ट्रेन चलाई जाएगी जैसे अमृत भारत ट्रेन, और दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। तो आपको बताओ, आपको क्या विचार लगता है कि एसी और नॉन एसी को सेपरेट करना चाहिए कि 50 सालों से ये सब एक ही साथ चल रहे, एसी नॉन एसी जनरल सब एक ही ट्रेन में लग के चलते, तो वैसा ही होना चाहिए जैसे पुराने मेथड को फॉलो करना चाहिए कि एसी या नॉन एसी ट्रेन को अलग करके चलाना चाहिए। पर